नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ 24/7 नीलम के साथ। और साथियों, आज मैं राजस्थान के बीकानेर में, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूरी की पूरी मार्केट है और ये गोल चक्कर है और चारों तरफ से चौराहा है। और चौराहे पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब, भारत रत्न, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया का सूरज, न जाने तमाम उपाधियों से उन्हें नवाजा गया। उनकी जो स्टैचू है यहाँ पर देखिए, बेहद खूबसूरत तरीके से लोगों ने लगाई हुई है। और ये जो खूबसूरत प्रांगण है, यहाँ पर सभी लोग एकत्रित है, पूरी टीम है और इन्हीं के माध्यम और अथक प्रयासों से बाबा साहब की स्टैचू यहाँ पर लगाई गई है। तो इन्हीं से जुड़ने का प्रयास करेंगे कि इस मूर्ति को यहाँ पर लगाने का क्या उद्देश्य है और क्या कारण रहे और ये मूर्ति कब लगी, कैसे लगी, इन तमाम विषयों पर मैं चर्चा करूंगी। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार मेघवाल है। आपका स्वागत है सर एनबी न्यूज़ में। जानना चाहूंगी, जो यहाँ पर बाबा साहब की जो स्टैचू लगाई है, मेन चौराहे पर लगाई है, बहुत विशाल व भव्य है, तो इसके पीछे प्रेरणा कहाँ से आई लगाने की? ये 1972 में इसकी स्थापित किया गया था, उस समय 71 में। और उस समय जो यहाँ के बुजुर्ग लोग थे, उनकी एकता, उनकी सम्मानता के कारण इसका बड़ा संघर्षों के साथ ये मूर्ति लगाई गई थी। और उसके बाद पिछले 3 सालों से हमारे अथक प्रयासों से, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संरक्षण समिति के अथक प्रयासों से इसका जो सौंदर्यीकरण किया गया है, उसमें पूरे समाज का और जो हमारे अग्रणी लोग हैं उन्हीं का योगदान है। उसी योगदान के कारण जो ये भव्य रूप आप आज देख रहे हैं, ये इसी की प्रतीक है। सर, इसको लगाने का उद्देश्य क्या रहा समाज के लोगों को? ये था कि बाबा साहब के जो भी रूप, जो अपने रूल्स थे, उन रूल्स को हम फॉलो कैसे करें। क्योंकि बारी बारी जब हम किसी एक चीज़ को देखते हैं तो उस पर उसका प्रतीकात्मक कार्य होता है, और उस कार्य के कारण ही हमने इसको लगाई थी। और आज मैं जैसे देखता हूँ कि मैंने पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ, तो इस स्टेच्यू को देख के मैं जुड़ा था। क्योंकि जब हम आए थे यहाँ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा गंदगी थी और कुछ सज्जन लोग यहाँ कार्य कर रहे थे, तो मेरे मन में भी एक जागृति पैदा हुई कि क्यों ना बाबा साहब के प्रति मेरी भी जो सच्ची श्रद्धा है, क्योंकि उनके द्वारा जो मुझे दिया गया जो उपहार है, उसका मैं सदैव मेरी ज़िंदगी में तो मैं उसका हमेशा ऋणी रहूँगा और उस ऋण को मैं नहीं उतार सकता। उसी उद्देश्य के साथ जब मैंने इस कार्य को ग्रहण किया तो स्टैच्यू देख के ही किया था। तो मैं सभी लोगों से आग्रह यही करूँगा कि प्रत्येक रविवार को यहाँ सफाई का कार्य होता है, श्रमदान होता है, उसमें बीकानेर के लोग तो यहाँ आके उपस्थित हो, ताकि इसका और भव्य और सुंदर रूप हमें दिखाई दे सके। जी सर, किसी भी महान पुरुष की मूर्ति और उसके विचार, दोनों में कितना बड़ा फर्क देखते हैं? मूर्तियाँ और विचारों में तो फर्क है ही। मूर्तियाँ लगाने से हम उनके विचारों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। विचार हम जो है दिल और अपने दिमाग से एक्सेप्ट करना चाहिए हमको। जी, आज वर्तमान समय की हम बात करें तो हम देखते हैं कि तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे कोई भी नेता हो, अगर गली से लेकर मतलब मैं कहूँ राष्ट्रपति पद तक, आज बाबा साहब का नाम लिए बिना किसी की राजनीति नहीं चल रही है। बाबा साहब की मूर्तियों पर तो वो लगातार मालाएं चढ़ा रहे हैं, लेकिन विचारों पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ताला लग रहा है। तो क्या ऐसे में जो बाबा साहब का बोधमय भारत का सपना था, वो पूरा हो पाएगा? नहीं, इस कंडीशन में तो नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि हम जो है एक ऐसे धरातल पे हैं जहाँ पर कि हमको जो है नए विचारों की हमको जरूरत है। युवा समाज जब तक हमारे साथ नहीं आएगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे इस चीज को। युवा समाज को हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जब तक युवा समाज साथ नहीं आएगा तब तक विकास नहीं होगा। सर, आप इस बात से कितना सहमत है कि किसी भी आंदोलन में जब तक युवाओं की भागीदारी नहीं होगी, वो सफलता की तरफ नहीं बढ़ सकता? नहीं, ये बात सही है कि युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। जब तक युवा साथ नहीं होंगे तो उनके बाबा साहब का या कोई भी मिशन जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब जैसे हम लोग सब सीनियर सिटीजन हैं, तो जब तक हम लोगों के साथ युवा नहीं जुड़ेंगे तो मिशन नहीं बढ़ेगा। इसलिए मिशन बढ़ाने के लिए युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। मतलब युवाओं की भागीदारी होना बहुत जरूरी। मैडम, ये सर्कल जो है कि कैसे बना, उसके भी लंबी कहानी है। डॉक्टर एस वी डावरे साहब थे जो रेलवे नेतृत्व के थे, और बाबा साहब की वजह से उनको नौकरी भी छोड़नी पड़ी, और उन्होंने बहुत प्रेजेंट किया, यहाँ के लोगों से मिले, और 19 अप्रैल 1971 को इस बाबा साहब की स्टैचू को यहाँ पे लगाया, और वो इसके लिए बहुत संघर्ष किया गया। और ये राजस्थान का शायद पहला स्टैचू है। इसी कड़ी मेरे साथ में मास्टर जी भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। मास्टर जी, थोड़ा तो बताइए, क्योंकि आज आप नौकरी पर हैं और कहीं ना कहीं हम बहुत लोगों से जब चर्चा करते हैं तो बहुत लोग श्रेय देते हैं कि हमारी खुद की मेहनत है इसलिए नौकरी लगी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारी पहली बात तो स्कूल में जो घुसने का जो पहला अधिकार है ना, वो हमारे बाबा साहब का दिया हुआ है। उन्हीं के कारण ही हम यहाँ अब तक पहुँचे हैं। तब हमारी जिम्मेदारी आगे बढ़ती है कि भी हम अपनी उन विचारधारा को आगे बढ़ाएं, और जहाँ हम जिस जगह हैं उस जगह पे ईमानदारी से काम करें तो भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी, अच्छा मास्टर जी, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं ये भी जानना चाहूँगी, स्कूल में बाबा साहब की चर्चा होती है या किताबों से उन्हें गायब कर दिया गया है? किताबों से तो लगभग गायब है।
गायब कर दिया। अगर पर्सनल हम चर्चा करते हैं, ज़रूर करते हैं। मैं नियमित रूप से अपने स्कूल में इस चीज़ की चर्चा करता हूँ। उन्होंने जो कार्य किए होते हैं उस दिन पे मैं उनकी चर्चा करता हूँ। जन्मदिन और निर्वाण दिवस के अलावा भी उनकी जब भी सप्ताह में या महीने में जो उनका आंदोलन होता है, कोई चर्चा होती है, कोई बात होती है उनकी, या कोई उनका ऐसा कोई काम होता है, तो उस दिन मैं उसकी चर्चा ज़रूर करता हूँ स्कूल में प्रार्थना में। जी, तो देखिए बिना प्रचार प्रसार के कहीं न कहीं जो व्यक्ति है उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है और वो विचार भी मर जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि विचारों को ज़िंदा रखने के लिए उन पर चर्चा होती रहनी चाहिए। सर नाम क्या है? एल के नाग, ललित कुमार नाग। हाँ, ललित कुमार नाग जी, मतलब नागवंशी हैं। हाँ जी मैडम, मूल जी। निवासी नागवंशी। जी, अच्छा जानना चाहूँगी बाबा साहब का अंतिम क्या संदेश था भारत के लोगों के लिए? बाबा साहब ने एक तो मानो लिखित संदेश दिया लोगों को, और एक उन्होंने खुद उसको ग्रहण करके उन्होंने मूल निवासी बहुजनों को बचने के लिए दो ही तरीके बताए। एक तो या तो आप बौद्ध बन जाओ, और बाकी तो मैं संविधान लिख के जा रहा हूँ, आपको लिखित अधिकार वो संविधान में दे के 26 जनवरी 1950 को हमको उन्होंने 5000 सालों से आज़ादी दिलाई तकरीबन। तो हमारा तो मेन जो उद्देश्य है भारत को बुद्ध में बनाना है, उसी कार्य में लगे हुए हैं। कैसे कर रहे हैं सर उसके लिए काम? क्या कोई रूपरेखा बनाई है, कोई प्लानिंग है, कोई संगठन है, या सिर्फ अकेले अकेले कर रहे हैं? अभी तो मैडम हमारे रविदास जी बहुत हैं, हम इनके पीछे लगे हुए हैं। मैं भी अभी ज़्यादा समय से नहीं जुड़ा हूँ सर्किल से, हम भी अभी साहब के साथ जुड़े हैं। देखो वो जिस हिसाब से हमको जिस दिशा में ले जाएंगे हम उसी दिशा में जाने का प्रयास करेंगे। जी, आज भारत में हम देख रहे हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी संख्या जय भीम बोलकर बढ़ तो रही है। एक बड़ा जन सैलाब हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, लेकिन जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं और जो एक वैचारिक क्रांति की बात करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमें दोनों में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण मैडम देखो, बाबा साहेब को आप जाति के रूप में लेते हो तो एक जाति का संगठन या एक जाति के लोग बाबा साहेब को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। बाबा साहेब को मूर्तियों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बाबा साहेब किताबों में है। अगर आप उनको पढ़ते हो तो ही उनको समझ सकते हो, वरना आप देखते हो 14 अप्रैल को जो आप पूरे भारत में उनकी जयंती मनाई जाती है, और वही 15 या 17 अप्रैल को किसी और की जयंती है, तो वो भीड़ आपको वहीं मिलेगी। तो वो मानने वाले हो सकते हैं, बाबा साहेब को जानने वाले नहीं हो सकते। वो बाबा साहेब के भक्त हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब को शायद भक्तों की जरूरत नहीं है, अनुयायियों की जरूरत है। तो देखिए भक्त और अनुयायी दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कहीं ना कहीं एक दृष्टि से देखते हैं। भक्त होता है वो सिर्फ एक दिन जय जयकार करता है और जाके फिर बिस्तर में चद्दर तानकर सो जाता है, लेकिन जो अनुयायी होता है 24 घंटे वो जो इस महान पुरुष ने जो विचारधारा दी है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करता है। और मुझे बाबा साहब की एक बात जरूर यहाँ पर याद आ रही है। महिला खड़ी है इसलिए क्योंकि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी जागरूक है, शिक्षित है और पढ़ी लिखी हैं। तो जानना चाहूंगी आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? अभी मैं बौद्ध हूँ, सुमन बौद्ध हूँ। सुमन बौद्ध, तो सुमन बौद्ध जी क्योंकि इतने पुरुषों में एक महिला मुझे दिखाई दी है, तो बुद्धिज्म को किस तरह से आप ग्रहण कर रहे हैं और क्या परिवर्तन आया, या पहले से ही बौद्ध हैं या कुछ घटना ऐसी घटी जिससे कि आप बुद्धिज्म की तरफ बढ़े और उन्हें आपको प्रभावित किया? नहीं, मैं पहले हिंदू थी, मैं भी पूजा पाठ वगैरह सब करती थी, लेकिन जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा और मेरे हस्बैंड जो एल के नाग है उन्होंने मुझे बाबा साहब के बारे में बताया, बुद्ध धम्म के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस धम्म में ना तो कोई आडंबर है और ना कोई पाखंडवाद है, और ये एक स्वतंत्र है धम्म। इसलिए मैंने इसको फॉलो किया, मैंने अपनाया, और आज मैं पूरी तरह से धम्म में हूँ। और मैंने जो ब्राह्मणवाद की जो परंपराएं हैं, जो चूड़ी पायल कंगन वगैरह, ये सबको मैंने बहिष्कार किया है। और आज मतलब मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मैं पहले दीपावली वगैरह मनाती थी, मेरा टाइम वेस्ट होता था, मेरा पैसा वेस्ट होता था, लेकिन आज मैं ना तो मेरा टाइम वेस्ट होता है और ना मेरा पैसा वेस्ट होता है, क्योंकि मैंने जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको सबको त्यागा है और बाबा साहेब को पढ़ा। बाबा साहेब ने भी कहा था कि महिलाएं जब तक अंधविश्वासी रहेंगी तब तक तरक्की नहीं कर पाएंगी। और बुद्ध धम्म में यही है कि आप इन सब परंपराओं को छोड़ो। और अच्छा, जब आपने जो ये सामाजिक रीति रिवाज है, परंपराएं, जब इनको छोड़ा तो समाज में विरोध भी हुआ? समाज में विरोध तो सबसे पहले घर में विरोध होता है। घर में मेरे आज तक विरोध है, मेरे ससुराल में विरोध हुआ है, मेरे पीहर में विरोध हुआ है, और आज तक हम है ना सब ना ऐसे बोलते हैं ये पागल है। तो मैंने भी इन चीजों का बहुत सामना किया है, लेकिन पागल होना अच्छी बात है, बुरी बात है? देखो, पागल वही होता है जो समाज को बदलना चाहता है, लीक से हटकर जो चल। हाँ, इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि मैं बाबा साहब के सच्ची अनुयायी मानती हूँ अपने आप को। और जय भीम। अच्छा, पहले में और अब में कितना बड़ा फर्क देख रहे हैं? पहले वाले में तो अब मैं पहले अपने आप को देखती हूँ, मेरे फोटो वगैरह देखती हूँ, उसमें पूरा मतलब तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ये क्या है, मैं कैसी थी पहले, लेकिन अब मैं अपना को एकदम स्वतंत्र मानती हूँ, एकदम
कि हाँ मेरे को प्राउड होता है कि मैं बाबा साहेब की सच्चाई में आई नहीं, हूँ। वो तो प्रतीकों की बात हुई क्योंकि प्रतीक आप जिस तरह से हिंदूवादी व्यवस्था में थे 16 श्रृंगार करते थे, लेकिन वैचारिक रूप से कैसे बदलाव आया है, वैचारिक रूप से कितना चेंज अपने आप में देख रहे हैं? क्या है कि मुझे है ना सर्किल में आने के बाद में इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुझे मतलब मिलना हुआ मेरा, और आज है ना बीकानेर मेरी बहुत पहचान है। और पहले मुझे बीकानेर में कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से मैंने रविदास जी का बुद्ध विहार अम्बेडकर सर्किल को मैंने ज्वाइन किया है, तो बीकानेर में सुमन बौद्ध के नाम सब जानते हैं। तो देखिए वैचारिक क्रांति ये होती है जहाँ पहले लोग जानते नहीं थे, लेकिन जब विचारों में परिवर्तन हुआ, और विचार भी कोई छोटे मोटे महान पुरुष के नहीं है, जिसको विश्व में आप जानते हैं जिन्होंने करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश दिया, भगवान बुद्ध जी ने प्रथम मनोवैज्ञानिक कहते हैं, उसके बाद बाबा साहब, तमाम संत गुरु हमारे रहे हैं बहुजन समाज में। तो जब उनकी विचारधारा से रूबरू हुए तो उन्होंने खुद बताया कि बीकानेर में आज प्रत्येक व्यक्ति ने जानता है जो मिशन मूवमेंट का है। सर पहले तो नाम जानना चाहूंगी। रविदास बौद्ध। रविदास बोध जी, यहाँ पर बाबा साहब की बहुत विशाल व भव्य मूर्ति लगी है, तो मैंने तमाम लोगों से चर्चा की है, आपसे भी जानना चाहूंगी बुद्धिज्म को लेकर किस तरह से काम करें, क्योंकि बाबा साहब का अंतिम संदेश यही था कि हर घर में बौद्ध धर्म की दीक्षा जानी चाहिए और लोगों को बुद्धिज्म ग्रहण करके बौद्ध बनना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्य यही होना चाहिए, केवल जय भीम करने से या मूर्तियों से जो है बात बनेगी नहीं। बाबा साहब का भी अंतिम लक्ष्य यही था कि भी समाज जो है इस उत्पीड़न से, जातीय उत्पीड़न से बाहर निकले, तो उसके लिए उन्होंने हमें जो रास्ता दिया वो बुद्ध धर्म का दिया। अब हम यहाँ पहले हम भी मतलब केवल जय भीम या मतलब केवल मूर्ति पे आना और यहाँ पे माल्यार्पण करके चले जाना, लेकिन निरंतरता जो बनी रही उसके कारण हमें अच्छे अच्छे लोग मिले। और धम्म को पढ़ने के बाद में मैं जब नागपुर से दीक्षा लेके आया, 10-12 साल हो गए, तो उस दीक्षा के बाद मैंने यही तय किया कि मेरा आगे का जो जीवन है वो धम्म को समर्पित है। तो उसके लिए मैं लोगों को प्रेरित करता कि भाई अपने बुद्ध बनना करो। ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन त्रिशरण और पंचशीली अगर हमारे घरों में हम नियमित करने लगे तो निश्चित हमारे में एक बड़ा बदलाव आएगा कि हम अपना आचरण, धम्म क्या है, एक शुद्ध आचरण, अच्छे आचरण की हमें जो प्रेरणा देता है कि आप अच्छे आचरण के साथ जिए तो आपका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। और बाबा साहब यही चाहते थे कि हमारे लोग श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो सही मार्ग पे चलेंगे तो वो अपनी श्रेष्ठता साबित भी कर देंगे। अच्छा, बाबा साहब ने श्रेष्ठ बनने के लिए कहा, बौद्ध बनने के लिए कहा, लेकिन आज हम वर्तमान समय में देख रहे हैं बहुजन समाज के इतने सारे सिंगर हैं जो जातियों पर गाने बजा रहे हैं। कोई द ग्रेट जाटव पे गाने बजा रहा है, कोई द ग्रेट चमार पे बजा रहा है। तो क्या ऐसे में लगता है बाबा साहब की जो परिकल्पना थी या उनका सपना था बौद्ध में भारत, वो पूरा होगा? मेरे से पहले भी जो साथियों ने यहाँ बताया, बीच केवल जय भीम करते हैं और वो जिनको अपने अभी नाग साहब ने कहा अंधभक्त जो है पैदा, तो ये उन श्रेणी में आते हैं। बाबा साहब के भक्त, बाबा साहब के मतलब जो है कि अनुयायी होने चाहिए, भक्त नहीं होने चाहिए। मैं वही जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग, और खासकर मैं बड़े बड़े जो मंच लगते हैं जहाँ पर लाखों रुपए के मंच लगते हैं, वहाँ पर आयोजक करता है ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं जो जाति पर गाने बजा कर गाने गाते हैं वहाँ पर, और पब्लिक उनको मतलब एक तरह से काफी मतलब मोटिवेट भी करती है। तो मैं वही जानना चाह रही हूँ, कहीं ना कहीं ये चीजें मिशन मूवमेंट को पीछे नहीं धकेल रही हैं? बिल्कुल, इससे थोड़ा सा जो मिशन पीछे जाता है। देखो, मैं जब बता रहा हूँ आपको, जब 91-92 हमने अम्बेडकर शिक्षा प्रचार संघ का गठन किया तो हमने झांकी शुरू की बाबा साहब के। मैं खुद चित्रकार हूँ, पेंटर हूँ, तो मैंने बाबा साहब के जैसे वो पानी ऊपर से पी रहे हैं, लालटेन में वो पढ़ रहे हैं, क्लास से बाहर बिठाए, वैसे चित्रों की झांकी लेके आए करते थे हम लोग। लेकिन आज, उस समय मुश्किल से 20 या 50 लोग मुश्किल से होते थे, लेकिन आज 10,000 15,000 से ऊपर लोग आने लगे। लेकिन दुर्भाग्य है ये, केवल वो डीजे पे नाच गाना करके, और उसमें से कुछ अपने लोगों को देखते हैं तो दुख भी होता है कि शराब पी करके आ जाते हैं, तो उनको रोकते हैं, मना करते हैं, तो वो हमें कहते हैं तुझे क्या पता है, चल यहाँ से, भाग यहाँ से। तो वो भी हमें भी धक्के देते हैं, लेकिन धक्के उनके खाते हैं। मजबूरी है हमारी कि वो आज नहीं तो कल समझेंगे, इस उम्मीद के साथ में कि भाई ये भटकाव में है। तो हम यही प्रयास करते हैं। और जैसे मैं समझ रहा हूँ कि मैं धम्म से जुड़ने के बाद मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले। जगदीश जी है, आप नाग साहब है, इनके घर से हैं, सुमन बौद्ध है, और ये राजपाल जी है। तो बहुत लोग हैं यहाँ जो धीरे धीरे अब निकल के आ रहे हैं और बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई अकेला हूँ, ये जो बार बार मेरा नाम ले रहे हैं ये इनका बड़पन है, लेकिन इनके सबके सहयोग से धम्म अभी जो है बीकानेर में कुछ स्थान नहीं था, लेकिन आज धम्म का जो है स्थान बीकानेर में स्थापित हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहकर बात को टाल देते कि जो बाबा साहब का धर्म परिवर्तन का डिसीजन था वो उनका निजी फैसला था। तो आपको लगता है कि उनका निजी फैसला था? एक व्यक्ति इतने बड़े मंच पर इतने लाखों लोगों के सामने ले रहा है। इसे हम निजी नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता तो वो
जो है कि उन्हें बहुत लालच दिया गया बाबा साहब ने। यहाँ तक कि हैदराबाद के निज़ाम ने ये कह दिया मैं अपनी लास्ट अंत में कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। सिख धर्म की उन्होंने तैयारी कर भी ली थी कि भी सिख बनना है, लेकिन फिर उन्हें लगा अपने बेटे को, अपने भाई को भेजा कि भी पता तो करो, तब उन्होंने कहा इसमें जट सिख, चूड़ा सिख, मजहबी सिख, ये तो वाकई वो की वो चीज़ है। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने रोक दिया। फिर उन्होंने धर्मों का अध्ययन किया और अंत में जब बुद्धिज्म को, पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, जिस धर्म में पैदा हूँ उस धर्म में मरूंगा नहीं। लेकिन जब उन्होंने अध्ययन करने के बाद में उन्होंने जब धर्म परिवर्तन किया तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं अपने पूर्वजों के धर्म में जा रहा हूँ। इसका मतलब हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो हमें अपनी विरासतों में अपने पूर्वजों के धर्म को ग्रहण करना चाहिए और उसी में हमारा कल्याण है, भला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, आज जो बहुत बड़ा एक जन सैलाब बहुजन समाज के लोगों का दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो एक भीड़ का हिस्सा भी है, क्योंकि जब तक सही रूप में वैचारिक क्रांति नहीं होगी, सही रूप में जब तक आप अपने महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ेंगे नहीं, उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं और अपने जीवन में उतार कर जन जन तक नहीं पहुँचाएंगे, तब तक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी क्रांति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए साथियों ये आपकी नैतिक ड्यूटी बन जाती है कि आप जय जयकार तो कीजिए, लेकिन जय जयकार के साथ में जो उनके विचार है, उनके सिद्धांत है, जो रास्ता उन्होंने दिया है, उसको भी अपने जीवन में धारण कीजिए, वरना वो समय दूर नहीं होगा जब आपकी आने वाली पीढ़ियां फिर से उस गुलामी वाले मंजर को देखेंगी। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आज की महत्वपूर्ण चर्चा बीकानेर राजस्थान से आपको कैसी लगी।